हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे जावा क्या होती है। जावा जो होती है वो हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिजाइन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब कि जो जावा है ना वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब जो है ना जावा को सन माइक्रो सिस्टम्स ने जो है ना डेवलप किया था। अब जो है ना इसको ओरेकल ओन करता है। कब से 1995 से जो है ना ओरेकल जो है ना इसको ओन करता है। अब जो जावा है ना वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और पोर्टेबिलिटी के लिए जो है ना वो जानी जाती है। और जो जावा है ना वो वाइडली यूज होती है कि मतलब कि जो है ना एप्लीकेशंस को बना सके। अब कौन सी एप्लीकेशंस, मतलब कि मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाती है या फिर जो है ना एंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स बनाने हो वो भी आप जावा में बना सकते हो। या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होगी वो भी आप जो है ना जावा में बना सकते हो। मतलब कि जो है ना ये मुख्तलिफ तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो होती है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। अब मज़ीद डिस्कस करते हैं जावा की टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो जावा है ना वो मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है बेस ऑन इट्स एप्लीकेशंस। मतलब कि एप्लीकेशंस के बेस पे जावा को 4 जो है ना कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब जो इसकी पहली कैटेगरी है वो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जिसको जावा एसई भी कहा जाता है। अब ये जो होती है ना ये कोर जावा होती है जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है इंक्लूड लाइब्रेरीज फॉर नेटवर्किंग। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे ना लाइब्रेरीज भी इंक्लूड होती हैं। कौन सी लाइब्रेरीज, मतलब कि वो लाइब्रेरीज जो नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या डेटाबेस एक्सेस के लिए इस्तेमाल की जाती है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो भी लाइब्रेरीज यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। अब जो इसकी एग्जांपल है वो है कैलकुलेटर एप्लीकेशंस। अब जो इसकी सेकंड टाइप है वो है जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसको जावा ई भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, ये ना लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये है कि यहाँ पे ना आपको नेसेसरी टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस तरीके से सर्वलेट हो गया या JSP हो गया या EJB हो गया, जो कि जो है ना वेब और सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि ये टूल्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं अगर आपने ना सर्वर साइड डेवलपमेंट करनी हो या वेब डेवलपमेंट करनी हो, तो उसके लिए ये टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जावा इंटरफेस एडिशन आपको ये टूल्स प्रोवाइड करती है। अब जो इसका जो है ना एग्जांपल उसमें ये है कि बैंकिंग सिस्टम। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है जावा माइक्रो एडिशन, जिसको जावा एमई भी कहा जाता है। ये जो है ना मोबाइल डिवाइसेस को बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है या एम्बेडेड सिस्टम्स भी जो है ना आप इसके थ्रू बना सकते हो। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये जो है ना जावा का लाइट वेट वर्जन है फॉर रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट इन्वायरमेंट। मतलब कि इसमें आपको जो है ना रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट वर्जन होता है जावा का। अब जो इसकी एग्जांपल है वो ये है एप्लीकेशंस फॉर स्मार्ट डिवाइसेस। मतलब कि इसके अंदर जो है ना वो एप्लीकेशंस बनाई जाती है जो कि स्मार्ट डिवाइसेस में आप इस्तेमाल करते हो। तो ये है जावा माइक्रो एडिशन। अब जिसकी फोर्थ टाइप है वो है जावा एफएक्स। जावा एफएक्स जो है ना वो रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस बनाने के लिए डेवलप की गई है विद मॉडर्न यूजर इंटरफेस। मतलब कि जो यूजर इंटरफेस होता है ना वो जदीद ही होता है। मतलब कि जो आजकल के दौर में इस्तेमाल होता है ना इसका इंटरफेस जैसा होता है। और जो है ना इसको रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ये जो है ना लाइट वेट ग्राफिक्स का इस्तेमाल करती है और मीडिया एपीआईज का इस्तेमाल करती है, होती वो लाइट वेट ही है। अब जो इसकी एग्जांपल है वो है मीडिया प्लेयर। अब क्या होता है जो जावा का फायदा है ना वो ये है कि यहाँ पे ना आप कोड को एक दफा लिखते हो, लेकिन जो है ना आप इसको कहीं भी रन कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है जावा जो होती है ना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती है और जो है ना ये अडॉप्टेबल जो है ना लैंग्वेज है इन द टेक इंडस्ट्री। मतलब कि आप जो है ना इसको आसानी के साथ अडॉप्ट कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है ये ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो है ना एक दफ़ा कोड लिखो और इसको ना आप कहीं भी रन कर सकते हो, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह से क्या होता है ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जाती है, वेदर वो डेस्कटॉप हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो या इंटरनेट एप्लीकेशन। मतलब रिच इंटरनेट एप्लीकेशन हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा तरीक़ों से आप जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था कुछ जावा के बारे में और उसकी चारों टाइप्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।